छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक सनसनीखेज आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां 21 वर्षीय अमित भौमिक की मौत के 21 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। आपको बता दें कि शिक्षक नगर निवासी अमित ने कथित रूप से आत्महत्या की, लेकिन परिजनों का आरोप है कि इसके पीछे लगातार मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना, धमकियां और गाली गलौज इसका मुख्य कारण बनी है। परिजनों के मुताबिक अमित ने मौत से पहले अपनी बहन मुनमुन पोरिया को मैसेज भेजा था, जिसमें किंजल ठावरे और आमीन कुरैशी का नाम लिया गया है। आपको बता दें कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी धमकी दिए जाने का दावा किया जा रहा है। आमीन कुरैशी को भाजपा नेता का बेटा बताया जा रहा है, जिस कारण से पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं। परिवार का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी न तो कॉपी दी गई है और न ही कोई गिरफ्तारी की गई है। कल राजनांदगांव क्लब में पीड़ित परिवार ने प्रेस वार्ता कर निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन की रिपोर्ट। मेरा नाम मुनमुन पोरिया है। मैं अपने भाई के आत्महत्या केस में यहाँ पे आई हूँ आप लोगों के समक्ष। मेरे भाई ने 27 दिसंबर 2025 को आत्महत्या की है। आत्महत्या से पहले एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने लिखा है कि दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। एक लड़का लड़की मेरे को माइंड स्ट्रेस दे रहे हैं। लड़का का नाम है आमीन कुरैशी, जो कुआं चौक लखोली में रहता है, और लड़की का नाम है किंजल ठावरे, जो भरकापारा में रहती है। ये दोनों मेरे को माइंड स्ट्रेस दे रहे हैं। मैं 20 दिन से ढंग से खाया नहीं हूँ, सोया नहीं हूँ। उन लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। पैसों का भी मामला है, क्योंकि सामने आया है उसके वॉलेट में हमको 15 स्लिप मिली है बैंक डिपॉजिट की, जो एक ही खाते में है। तो मेरे भाई के पास वो स्लिप ब्लैंक उसके वॉलेट में थी, जो हमको मिली है। हमने पुलिस को दिए भी है ये सबूत के तौर पे। 30/12 को हम लोग पुलिस थाना गए थे आवेदन देने के लिए कि एफआईआर हो। तो हमको बोला गया कि इसमें एफआईआर नहीं होती है, ये सुसाइड केस है, तो 0 मर्ग रिपोर्ट बनती है, तो आपको एफआईआर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोल के हमको टाल दिया गया। आवेदन नहीं लिया, बोले आवेदन देने की जरूरत ही नहीं है बोल दिया हमको। हमको बाद में पता चला कि बिना आवेदन के एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो फिर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सबके द्वारा वहां जाने के बाद बहुत मुश्किलों से उन्हें आवेदन लिए हमसे। बहुत बहस हुई। वो अपना नियम ही बताए जा रहे थे हमको। फिर कार्यकर्ताओं द्वारा बोलने के बाद उन्होंने हम आवेदन लिए। कथन नहीं हुआ, हम लोग का स्टेटमेंट नहीं हुआ। फिर हम लोग 31 तारीख को आईजी ऑफिस गए थे, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दिए। उसके बाद 1 तारीख को हमको थाने से फ़ोन आया कि आप कथन के लिए आ जाइए। तो हम लोग 12 बजे कथन के लिए गए थे। 5:30 बजे तक हम लोग बैठे रहे। 12 बजे से 5:30 बजे तक हम लोग बैठे रहे। सिर्फ 4 लोगों का कथन ही लिया उन्होंने। उसके बाद हमको घर भेज दिया गया, और बाद में पता चला कि एफआईआर नहीं हुई है। उनने बोल दिए कि लड़के के दीदी और पापा एफआईआर करना ही नहीं चाहते। ऐसा हमारे पास फोन आया कि आप ऐसा बोल के आए हो क्या। हमको पता ही नहीं था ये सब चीजें। फिर उसके बाद हिंदू संगठन, आरएसएस के सब भाइयों ने सपोर्ट किया। फिर हम लोग 6 बजे थाना गए, वहां पे हम लोग 10 बजे तक थे। फिर उसके बाद फिर वही कथन, वही स्टेटमेंट, वही वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से हुई। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर की कॉपी हमको अभी तक नहीं मिली है। सामने वाली पार्टी ने धारा के अनुसार जाके वहां पे अग्रिम जमानत लगा दी न्यायालय में। उनकी जमानत खारिज हो चुकी है। फिर भी अभी तक उनकी अरेस्ट वारंट नहीं निकला है। उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। हमसे पूछताछ नहीं की गई है कि आपको किस पे शक है, क्या है, कैसा है। कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है सामने वाली हमको। पार्टी का क्या नाम? हाँ, और इसमें जो राजनीतिक दबाव है, ये पता चल रहा है कि लड़के के पिताजी भाजपा नेता थे, पूर्व थे कि है, मेरे को नहीं पता। उनका नाम है अकरम कुरैशी, जिसके कारण हमको अब लग रहा है कि राजनीतिक दबाव होने के कारण ये मामला दब रहा है। वरना आज अगर मेरे भाई की जगह वो लड़की अगर सुसाइड करती और मेरे भाई का नाम लिख के जाती, तो क्या मेरे भाई को नहीं अरेस्ट किया जाता? क्या तब भी प्रशासन हमको यही बोलती कि ये बहुत नियम है, ऐसा कानून है? उनको यही बोलते क्या? आज तो मेरे भाई चला गया है, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, फिर भी प्रशासन को कोई मतलब ही नहीं है। उनको वो राजनीतिक दबाव ही दिख रहा है। तो हम किसके पास जाएंगे? हम अपने न्याय के लिए किसके पास जाएंगे? अगर पुलिस प्रशासन ही हमको सपोर्ट नहीं करेगी, तो हम कहाँ जाएंगे? बोलते हैं ना कि ये सब समानता का अधिकार बीएनएसएस में दिया गया है। समानता का अधिकार, अगर हम सब समान हैं, तो हमको न्याय क्यों नहीं समान रूप से मिल रहा है? आप पुलिस के पास गए, तो पुलिस बात कभी ले रही है?
इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता दिखाएगा कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करते आंदोलन करें। इसके बाद तो फिर एक ही रास्ता एक ही रास्ता है। हम समय और स्थिति के ऊपर निर्भर कर हमको समय और स्थिति के ऊपर निर्भर करके हमको फिर आंदोलन पे ही बैठना पड़ेगा। हम धरना देंगे कि हमको न्याय दीजिए। इसके बाद तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हमको न्याय चाहिए। आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग जनता तक ये सब बातें बताएं, बातें पहुंचाएं, और जो ऑडियो है वो भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ, जिससे सुन के आपको पता चलेगा कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो आज तक की नहीं हो पाई।